ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज हम 1984 की 31वीं अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। जो बाबा ने 26 अप्रैल 2025 को चलाई, 26 अप्रैल 1984 को चलाई थी। और आज की मुरली का जो विषय है रूहानी विचित्र मेले में सर्व खजानों की प्राप्ति। अभी हमने एक मुरली की थी जिसमें भी हमने विचित्र को समझा था। आज हम रूहानी विचित्र मेला, ये क्या होगा? रूहानी विचित्र मेला क्या होता है? इस संगम पर आत्मा और परमात्मा आत्मा विचित्र और परमात्मा विचित्र का मिलन हो रहा है, इसलिए इस मेले को भी विचित्र कहेंगे। वहां विचित्र आत्मा, विचित्र बाप और विचित्र ज्ञान की बात थी। आज नेक्स्ट स्टेप आ गया विचित्र आत्मा और विचित्र परमात्मा का मिलन। सर्व खजानों की प्राप्ति। इस विचित्र मेले में सारे खजाने प्राप्त होते हैं। आज बाप दादा बच्चों के मिलन की लगन को देख रहे हैं। आज बाप दादा बच्चों के मिलन की लगन को देख रहे हैं। सभी दूर दूर से किस लिए आए हैं? सभी दूर दूर से किस लिए आए हैं? मिलन मनाने के लिए, अर्थात मेले में। ये रूहानी मेला विचित्र मेला है। इस मेले का मिलना भी विचित्र है। और विचित्र आत्माएं विचित्र बाप से मिलती हैं। ये सागर और नदियों का मेला है। ये सागर और नदियों का मेला है। ईश्वरीय परिवार के मिलने का मेला है। ये मेला एक बार के मेले से, ये मेला एक बार के मेले से अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला है। ये मेला कैसा है? एक बार मिलने पर अनेक बार की सर्व प्राप्ति करने का मेला, एक ही बारी में। इस मेले में खुले भंडार, खुले खजाने, जिसको जो खजाना चाहिए, जितना चाहिए उतना बिगर खर्चे के अधिकार से ले सकते हैं। लॉटरी भी है। जितनी भाग्य की श्रेष्ठ लॉटरी लेने चाहे उतनी ले सकते हैं। अभी लॉटरी लो और पीछे नंबर निकलेगा। अभी लॉटरी लो, पीछे नंबर निकलेगा। ऐसा नहीं है। अभी जो लेना हो, जितनी भी लकीर भाग्य की दृढ़ संकल्प द्वारा खींचने चाहो,
उतनी खींच सकते हो। सेकंड में लॉटरी ले सकते हो। इस मेले में जन्म जन्म के लिए राज्य पद का अधिकार ले सकते हो। अर्थात इस मेले में राजयोगी सो जन्म जन्म के विश्व के राजे बन सकते हो। जितनी बड़ी प्राप्ति की सीट चाहिए वे सीट बुक कर सकते हो। इस मेले में विशेष सभी को एक एक गोल्डन चांस भी मिलता है। वे गोल्डन चांस है दिल से मेरा बाबा कहो और बाप के दिल तख्त नशीन बनो। बैठ तभी सकेंगे जब दिल से बाबा मेरा बाबा कहे। क्या होगा बाप के दिल तख्त पर बैठने से? कोई फायदा होगा बाबा के दिल तख्त पर बैठने से? क्या अनुभव होगा कि हम बाप के दिल तख्त पर बैठे हैं? बाप के दिल तख्त पर सिर्फ हम आत्मा को बैठना है, ना कि शरीर को बैठना। और आत्मा को बैठना है तो अनुभव भी आत्मा को ही करना है, ना कि शरीर को करना है। और ये लगभग सभी अनुभव करते हैं यदि उन्होंने कभी बाबा से कुछ भी प्राप्ति की है। लौकिक नहीं, अलौकिक। पारलौकिक गुण और शक्तियां। यदि किसी शक्ति को, किसी गुण को आपने अनुभव किया कि वाक्य में ये स्मृति ही उस खुशी, उस आनंद को देती है। और ये हमारे शरीर की नहीं है, शरीर के द्वारा नहीं मिलती है। आपने बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा की डायरेक्शन अनुसार कोई भी गुण या कोई भी शक्ति प्रयोग एक्यूरेट टाइम पर कर ली और उसमें सफलता मिली, वो उस समय मिलती है। तब दिल से निकलता है, वाह मेरा बाबा वाह। नहीं तो निकलेगा भी नहीं और बैठेंगे भी नहीं, और वो खुशी का अनुभव होगा भी नहीं। इस मेले में एक विशेष गिफ्ट भी मिलती है। वे गिफ्ट है छोटा सा सुखी और संपन्न संसार। जो बीके फैमिली है, सारे सुखी और छोटा सा संसार।
और उससे छोटा संसार कौन सा होता है? मैं और मेरा बाबा। जिस संसार में जो चाहो सब सदा ही प्राप्त है, वो छोटा सा संसार है, बाप में ही संसार है। बाप में ही संसार है। कैसे हो सकता है? बाप में ही संसार है। इस संसार में रहने वाला सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। कौन झूलता है? इस संसार में रहने वाला। मैं और मेरा बाबा, सारा संसार मेरे बाबा का है तो मेरा। सदा ही प्राप्तियों के, खुशियों के अलौकिक झूलों में झूलता है। इस संसार में रहने वाले सदा इस देह की मिट्टी के मेलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते। मेलेपन के ऊपर फरिश्ता बन उड़ती कला में उड़ते रहते। जो मैलापन है वो नीचे रह जाता और आप फरिश्ते बन जाते, उड़ते रहते, सदा रत्नों से खेलते। पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं। पत्थर बुद्धि और पत्थरों से पार रहते हैं, सदा परमात्म साथ का अनुभव करते हैं। तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सर्व संबंध की प्रीत की रीति निभाऊं। तुम्हारी ही श्रीमत पर, आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। यही उमंग उत्साह के, खुशी के गीत गाते रहते हैं। ऐसा संसार इस मिलन मेले में मिलता है। बाप मिला, संसार मिला, ऐसा ये श्रेष्ठ मेला है। ऐसा ये श्रेष्ठ मेला है। तो ऐसे मेले में आए हो ना, ऐसा ना हो कि मेला देखते देखते एक ही प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ। एक ही प्राप्ति में इतने मस्त हो जाओ जो सर्व प्राप्तियां रह जाएं। इस रूहानी मेले में सर्व प्राप्ति कर जाकर के जाना है। बहुत मिला, इसमें ही खुश होकर चले जाओ। ऐसे नहीं करना, और थोड़ा मिल जाए सोचो बहुत मिल गया, ऐसे नहीं करना। पूरा चक्र करके जाना। बिल्कुल जाएंगे। अभी भी चेक करो कि मेले की सर्व प्राप्तियां प्राप्त की। अपने आप को चेक करो। हम बाबा से मिले, सातों गुण, आठों शक्तियां मुझे प्राप्त हुई हैं। ये अपने को चेक करना है।
जब खुला खजाना है तो संपन्न होकर ही जाना। जब खुला खजाना मिला है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं, फिर भी हम कम क्यों ले? संपन्न होकर ही जाना। फिर वहां जाकर ऐसे नहीं कहना कि ये भी करना था, जितना चाहिए था उतना नहीं किया, जितना चाहिए था उतना नहीं किया, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। तो समझा इस मेले का महत्व। मेला मनाना अर्थात महान बनना। मेला मनाना अर्थात महान बनना। मेला मनाना माना महान बनना। क्यों महान बनना? क्योंकि हम किस से मिले? परम आत्मा से मिले, जिसकी एक झलक देखने को दुनिया तरसती है, हम उससे मिले और उससे मिले तो उससे कुछ प्राप्त भी किया कि नहीं किया? क्योंकि महान तो प्राप्ति पर बनेंगे ना। जितना जितना हम बाबा से प्राप्त करते जाएंगे उतना महान बनते जाएंगे। सिर्फ आना और जाना नहीं, लेकिन संपन्न प्राप्ति स्वरूप बनना है। ऐसा मेला मनाया है, ऐसा मेला मनाया है। निमित्त सेवाधारी क्या समझते हैं? जो सेवाधारी हैं वो क्या समझते हैं? वृद्धि विधि को भी चेंज करती। वृद्धि विधि को भी चेंज करती है। वृद्धि होना भी जरूरी है और हर विधि में संपन्न और संतुष्ट रहना भी जरूरी है। अभी तो फिर भी बाप और बच्चे के संबंध से मिलते हो, समीप आते हो, फिर तो दर्शन मात्र रह जाएंगे। अच्छा, सभी रूहानी मिलन मेला मनाने वाले सर्व प्राप्तियों का संपूर्ण अधिकार पाने वाले, सदा सुखमय संपन्न संसार अपनाने वाले, सदा प्राप्तियों के खुशियों के गीत गाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ मत पर चलने वाले आज्ञाकारी सुपात्र बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। टीचर से सदा याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली और सदा बाप की ब्लेसिंग लेने वाली। जहां बैलेंस है वहां बाप द्वारा स्वतः ही आशीर्वाद तो क्या
वरदान प्राप्त होते हैं। जहां बैलेंस नहीं वहां वरदान भी नहीं, और जहां वरदान नहीं होगा वहां मेहनत करनी नहीं, वहां मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जहां वरदान होगा ऑटोमेटिक बाबा से प्यार है तभी वरदान मिला है, और फिर वहां मेहनत नहीं होगी। वरदान नहीं है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। वरदान प्राप्त हो रहे हैं, बाबा आए हैं और हमें वरदान दे रहे हैं, वरदान प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात सर्व प्राप्तियां सहज हो रही हैं। ऐसे वरदानों को प्राप्त करने वाले सेवाधारी होना, सदा एक बाप, एक रस स्थिति और एक मत होकर के चलने वाले, ऐसा ग्रुप है ना जहां एक मत है, वहां सदा ही सफलता है। तो सदा हर कदम में बाप वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे सच्चे सेवाधारी सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते रहो। डबल लाइट किसको याद है? कौन होता है डबल लाइट? नहीं मालूम किसी को? आत्मा लाइट। हाँ, और आत्मा के पहना लाइट का शरीर फरिश्ता लाइट। मैं आत्मा लाइट, और क्या है दूसरा? आत्मा ने पहना है लाइट का शरीर फरिश्ता रूप। आत्मा ने पहना हुआ है लाइट का शरीर फरिश्ता रूप। तो शरीर लाइट का है। और कौन बताएंगे? किसको पता है भाई? डबल लाइट। पावर की लाइट। हाँ जी, ऑल पावर शक्ति। पवित्रता का लाइट, पवित्रता का लाइट का भविष्य। इसके लिए बहुत सिंपल लाइट याद रखनी है, तन से भी लाइट और मन से भी लाइट। तन से लाइट का मतलब हमने ये तन बाबा को दे दिया, ये तन मेरा नहीं, तो तन का बोझ भी मेरे ऊपर नहीं। हम कहते तो थे तन मन धन सब तेरा, परंतु हम देते नहीं। अब हमने परमात्मा को दे दिया, अब मुझे किस प्रकार का बोझ है नहीं। और मन लाइट, मन के अंदर जो भी संकल्प आए वो बाबा की श्रीमत के अनुसार। जब हमारे संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार होंगे तो हम क्या हो जाएंगे? लाइट। तन भी लाइट, मन भी लाइट। तो जब हम तन बाबा को देकर आत्मा समझकर चलेंगे रहेंगे तो हम डबल लाइट बनेंगे। क्या?
क्योंकि तन मेरा है तो 70 किलो वजन मुझे लग गया, तन परमात्मा का है तो ये 70 किलो वजन परमात्मा को लगे। मेरा क्या मतलब? इसको कुछ भी हो, दर्द हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो, किसको हो रहा है? ये बाबा को हो रहा है, ये परम आत्मा को हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। जितना हल्के उतना सेवा में हल्कापन, और जितना सेवा में हल्कापन आएगा उतना सभी सहज उड़ेंगे भी और उड़ाएंगे भी। उड़ेंगे उड़ाएंगे मतलब खुश होना, खुश रहना, खुशी से सारे काम करते रहेंगे। इसको कहा जाता है उड़ना और उड़ाना। उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। जब हम सेवा करेंगे तो सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगम युग पर सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है। संगम युग सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है। संगम युग श्रेष्ठ बनने और बनाने का युग है। ऐसे युग में पाठ बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई, कितनी श्रेष्ठ हो गई। तो सदा ये स्मृति रहती है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। जो बाप से प्राप्ति होती है, जो बाप से प्राप्ति होती है, उसे प्राप्ति के आधार पर सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो। इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरों को भी बांटो। क्या खाना है हमने? हम आत्मा हैं, स्वयं भरपूर हैं, क्या खाएंगे और क्या बांटेंगे? क्या खाएंगे भी हम? ये खाई जाएंगी क्या? आत्मा का यही भोजन है भाई। आत्मा का भोजन ज्ञान है, परंतु बाबा और भी कुछ खाने के लिए देता है क्या? खुशी की खुराक खाओ और बांटो। खुशी की खुराक खाओ और बांटो। एक मिठाई भी खिलाता है कोई। दिलखुश मिठाई। हाँ, वो कैसे कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है? दिलखुश मिठाई कैसे मिलती है, कहाँ पर मिलती है, कैसे खिलाएं किसको? कोई दुकान है उसकी जहां से लेके आए?
भाई जी बाबा का क्या नाम मान रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं तो दिल खुश मिठाई खा रहे हैं, नहीं तो बाबा अपने दिल से उतार देता है। नहीं तो भाई जी, हाँ जी, मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्रीमत पर लगाना दिल खुश मिठाई है भाई। हाँ भाई जी कुछ प्राप्ति होती है तब खुश होते हैं। हम बाबा की श्रीमत पर चलकर, बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं वही दिल खुश देखा। बाबा की श्रीमत पर चलकर जब हम और आत्माओं को अपने व्यवहार से खुश करते हैं, वो दिल खुश मिठाई खिलाते हैं, उनका दिल खुश हो जाता है। जब आप बाबा की श्रीमत पर चलकर सुख देते हैं, रूहानी सुख देते हैं। खुश तो जिस्मानी सुख से भी हो जाते हैं, परंतु यहां चाहिए रूहानी सुख। जैसे बाप के लिए कहा जाता है भंडारे भरपूर हैं, ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर है, कभी खाली नहीं हो सकता। जितना किसी को भी देंगे उतना और ही बढ़ता जाएगा। जो संगम युग की विशेषता है वो आपकी विशेषता है। हम संगम योगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना। दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण हैं। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। वे अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हो। वो शूद्र हैं, आप ब्राह्मण हो। वो दुख धाम वाले हैं और आप संगम युग वाले हो। संगम युग भी सुख धाम है। ऐसे बोल सकते हैं, संगम युग भी सुख धाम है। ठीक है ये बात? जी भाई जी। कैसे कैसे ठीक हो गया संगम युग सुख धाम? जो भाई जी हम बाबा से अपने गुण और शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए सुख मतलब सुख धाम है। इसलिए प्राप्त करने में तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ जी, जब हम आत्मा समझ के कर्म करते हैं, उसके रहते हैं, तो फिर सुख धाम है। नहीं है, नहीं है तो फिर वही दुख धाम और बिल्कुल। संगम तीन युग हैं इस समय। इस समय कलयुग भी है, संगम भी है और सतयुग भी है। उसको सुख धाम भी कह सकते हैं, वैकुंठ भी कह सकते हैं।
भाई जी खुद को आत्मा समझकर दूसरों को रूहानी सुख दे रहे हैं तो सुख धाम है। हम्म। संगम युग भी सुखधाम है, कितने दुखों से बच गए हो। अभी साक्षी होकर देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी है, और उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। फर्क मालूम होता है ना। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं, इसी स्मृति में रहो। अगर सुख नहीं, श्रेष्ठता नहीं, तो जीवन नहीं। नंबर 2, सदा याद की खुशी में रहते हो ना। खुशी ही सबसे बड़ी दुआ और दवा है। खुशी सबसे बड़ी दुआ और दवा है। सदा ये खुशी की दवा और दुआ लेते रहो, तो सदा खुश होने के कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ खींचेगा नहीं। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकतू करेंगे। कितना भी कड़ा कर्म भोग हो, वे भी सूली से काटा हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं लगती। समझ मिल गई ये हिसाब किताब है, तो खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले के लिए सब सहज हो जाता है। अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वाह मीठा बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह। की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाओ, बस यही याद करो कि जीवन में पाना था वे पा लिया। जो प्राप्ति चाहिए वो सब हो गई। सर्व प्राप्ति के भरपूर भंडार है। जहां सदा भंडारा भरपूर है, वहां दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही सदा मन में गीत गाते रहो। कितना बड़ा आपका भाग्य है। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगा,
धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहां क्या मिलता है? भाग्य में संतान मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहां क्या मिलता है भाई? शिव बाबा के पास क्या मिलता है? स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल गया। हमें स्वयं भाग्य विधाता ही मिल गया। भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या क्या रह गया भाई? ये अनुभव है ना। सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल पड़े। बड़ों ने कहा भाग्य मिलता है और आप चल पड़े। उसको कहते हैं सुनी सुनाई पर चलना। तो सुनने से समझते हो व अनुभव से समझते हो। सभी अनुभवी हो। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। इस युग में सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हो। अभी जो अनुभव कर रहे हो ये सतयुग में नहीं होगा। यहां जो स्मृति है वे सतयुग में मर्ज हो जाएगी। यहां अनुभव करते हो कि बाप मिला है, वहां बाप की तो बात ही नहीं। संगम युग ही अनुभव करने का युग है। तो इस युग में सभी अनुभवी हो गए। अनुभवी आत्माएं कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकती। धोखा नहीं खा सकती। धोखा खाने से ही दुख होता है। अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। सदा ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। सदा खुश रहेंगे। तो वर्तमान सीजन का वरदान याद रखना। वरदान याद रखना। सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं हैं। संतुष्ट बनाने वाले हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं हैं। संतुष्ट बनाने वाले हैं। अच्छा,
ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।